हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। होप आपका 2022 बहुत ही अच्छा रहा होगा। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपने 2023 को आप बेहतर कर सकते हैं। जो गलतियां आपने 2022 में की है, कैसे उस गलतियों को आप 2023 में नहीं दोहराएं। जो भी अचीवमेंट आप 2022 में किए हैं उसको और कैसे अपग्रेड करें, अप स्किल करें, कैसे उस लेवल को और बढ़ाएं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और मैंने जो अपने 2022 में जो अचीवमेंट किया है, जो अचीव किया है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। और मैं 2023 में क्या करने वाला हूं वो भी हम यहां पर करेंगे डिस्कस। तो अगर आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, अपने आप को एनालाइज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर नए साल का रेजोल्यूशन बनाना है, तो इस वीडियो को आप लास्ट देखें। और अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी करें, लाइक करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छा लगे तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी इस लिंक को डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और कैसे अपने जो लास्ट ईयर में जो आपने जो भी चीज किया है उसको एनालाइज करके आप अपने 2023 को प्लान कर सकते हैं। तो स्टे विथ मी और इस वीडियो को आप लास्ट देखें सो दैट आपका 2023 बहुत ही बेहतरीन हो जाए। वेलकम टू शाहनवाज आलम शो। तो आई एम शाहनवाज आलम, मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेस कोच एंड ऑथर ऑफ माय बुक द फ्लेम ऑफ सक्सेस। तो आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन मेक योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो उससे पहले जल्दी से मैं बता दूं कि मेरा 2022 कैसा रहा। यह साल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस साल इफ यू आस्क मी प्रोफेशनली, मैं अब दुबई शिफ्ट कर गया हूं। मैं अब दुबई रहता हूं और यहीं से आपको मोटिवेट करता रहूंगा। अगर आप बात करोगे कि और मैं क्या कर रहा हूं, तो मेरा जो एक एनजीओ था जावा 7 डेज चैलेंज, उसकी ऐप लॉन्च हो गई है। आप जाएं, उस ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर बहुत सारा फ्री कंटेंट है। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक करके या कुछ भी ग्रेजुएशन करके भटक रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइस, इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, यहाँ बहुत काम है। अगर आप कोई भी स्किल आप लेते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। एंड जो मेरा ऐप है, उस ऐप में बहुत सारे स्किल के बारे में हमने बात किया है। जावा तो है ही हमारा मेन बेस, और भी सॉफ्टवेयर में जो भी स्किल है उसको अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं, डेफिनेटली आपका जॉब लगेगा। मैं बार बार इसको दोहराता हूं, जो आपका डिग्री है दैट इज जस्ट ए पिज्जा बेस। अगर आप सिर्फ पिज्जा बेस खाओगे अच्छा लगेगा नहीं। यू नीड टॉपिंग्स। टॉपिंग्स क्या होता है? वो जो चिकन डालते हो, पनीर डालते हो, कैप्सिकम डालते हो, ओनियन डालते हो, टमाटो डालते हो, दैट इज द स्किल। एक स्किल लगाते ही वो पिज्जा का नाम बदल जाता है, वैल्यू बदल जाता है। चिकन पिज्जा आप लोगे तो वो कुछ और ही रेट रहता है उसका, पनीर का लोगे कुछ और रेट, कैप्सिकम का लोगे कुछ और रेट रहता है। तो जैसा आप ट्रेंडिंग स्किल डालोगे अपने आप में, वैसा जॉब लगेगा। और डेफिनेटली गाइस, एक बार स्किल ऐड करो, रिज्यूमे अपलोड करो, डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। तो गाइस, जो हमारा ऐप है जावा 7 डेज चैलेंज, आप इसको डाउनलोड करें, आप देखें कैसा है, और अपने जितने भी दोस्त यार हैं उनको दिखाएं। यही मेरा 2022 का अचीवमेंट है। बहुत सारे लोगों ने इससे बेनिफिट लिया है। हम चाहते हैं मेरे इस एनजीओ से आप लोग भी बेनिफिट लें। बहुत सारे प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं इससे, जो आपको 1-to-1 हेल्प करते हैं। तो अगर आप मुझे पूछेंगे सोशली, तो सोशली भी हमने जो कोविड इफेक्टेड लोग थे 2021 के, उसको हमारे एनजीओ की तरफ से हमने बहुत सारा हेल्प किया, जैसा भी हमसे बन पड़ा। तो गाइस, मैंने 2022 में एक और सबसे बड़ा चीज किया। मैंने एक ट्रैवल ब्लॉग लॉन्च किया है, इसका नाम है किंग शान ब्लॉग्स। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सर्च करें किंग शान ब्लॉग्स, और आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मैंने हर साल मैंने घूमने का, इंडिया को, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मैं एक रेजोल्यूशन बनाया हूं। तो मैं घूमूंगा, मैं बताऊंगा कहां कहां पे आप जो है आप एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कितना अपॉर्चुनिटी है घूमने का। और सीरियसली गाइस, साल में एक बार आपको छोटा सा एक विंडो निकालना पड़ेगा, चाहे वो 7 डेज का हो या 14 डेज का हो, जहां पे आप बाहर निकले, घूमे, देखें अपने देश को, दुनिया को, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो इसके लिए मैंने एक लॉन्च किया है किंग शान ब्लॉग्स, जिसमें हम डालते हैं जहां भी जाते हैं, जहां भी कुछ खाते पीते हैं। तो मैं अपने शहर का, चाहे कहीं भी मैं जाता हूं, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, तो मैं सब जगह का ब्लॉग बना के उसमें डालता हूं, ताकि लोग, जो मेरे व्यूअर हैं, उसको देखें और इंजॉय करें। तो वो बहुत ही इंटरटेनमेंट टाइप का मैंने उसको बनाया है। तो उसी के लिए मैंने एक कार भी लिया, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट गया था 2022 में, फिर मैं पूरा नॉर्थ गया था, जो पूरा रेंज है अपना शिमला मनाली, वो पूरा मैंने अपने कार से उसको कवर किया। तो उसके लिए मैंने अभी सफारी एडवेंचर कार लिया था 2022 में। तो ये सब एक कह सकते हैं कि मेरा ये भी एक अचीवमेंट है। फिर मैंने अपने वाइफ को हेल्प किया। वी हैव लॉन्च्ड ए फोमोज,
एक जो मोमो है उसका हम एक फूड चेन लॉन्च किए हैं बैंगलोर से। अभी 3 जगह हमने स्टार्ट किया है, दिल्ली, बैंगलोर एंड हैदराबाद। जो बेस है हमारा वो हैदराबाद है और दिल्ली है। तो वो भी हमारा एक 2022 का अचीवमेंट है कि हमने एक फूड चेन, क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ आती है। मेरा मानना यह है कि क्यों ना हम अपना ऐसा ब्रांड बनाएं जो अब इंडिया से वो बाहर जाए, दुबई जाए, कैलिफोर्निया जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, अदर कंट्रीज में हम इसका ब्रांच खोलना चाहते हैं। मेरा फ्यूचर गोल है मेरी वाइफ का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये खोला है फोमोज। तो ये था मेरा 2022 का अचीवमेंट, और 2023 के अचीवमेंट जो मैं करने जा रहा हूँ जानना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको लग जाएगा कि हम 2023 में ऐसा क्या करने वाले हैं। तो गाइस अब जल्दी से हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हाउ यू कैन मेक योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको 3 क्वेश्चन के जवाब लिखने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट यू हैव डन इन 2022, 2022 में आपने ऐसा क्या किया। दूसरा, व्हाट यू हैव डन इन 2022 फॉर विच यू आर ग्रेटफुल अबाउट, 2022 में ऐसा क्या किया जिससे आपको प्राउड फील हो कि मैंने इतना बड़ा काम किया। ऐसे मेरा आप पूछोगे तो मैंने 2022 में जो मैंने ऐप लॉन्च किया जावा संडे चैनल, उससे बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों से रिच कर पाया। तो ये अचीवमेंट, तो इस तरह का जो भी अचीवमेंट, जैसे मैं इंडिया से मैं दुबई शिफ्ट कर गया हूं, जहां पर मुझे और भी लोगों से मिलने का, बहुत सारे चीज एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो वैसे जो आप 2022 में अचीव किए हो, ऐसा जिसके लिए आपको प्राउड फील हो रहा है, वैसा चीज आपको सेकंड क्वेश्चन में देना है। और थर्ड क्वेश्चन कि 2023 में आप क्या करना चाहते हो, ऐसा क्या करना चाहते हो 2023 में जो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। तो इस 3 क्वेश्चन का पहले आपको आंसर देना है। उसके बाद आप आराम से अपने चाहे तो 5 चाहे तो 10 न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप बना सकते हैं। गाइस मैं अभी कह दे रहा हूं, जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनता है इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा अचीव कर लोगे। मैं भी हर साल बनाता हूं अपने लिए, बट मेरा जो है वो 50 to 60% ही अचीव होता है, और यही एवरेज है। मैक्सिमम लोग तो 10 से 20% में ही दम तोड़ देते हैं। पर जो लोग करना चाहते हैं, जिसमें जिल होता है ना, वो कम से कम 50, 60, 100 भी कर सकते हैं आप। पर अगर आप 50, 60 भी अचीव करते हैं ना, दैट इज अबव एवरेज। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और समझे, अपने लाइफ को इंप्रूव करें। गाइस बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना है और 100% आपका लाइफ इंप्रूव करेगा। आप बहुत सारा पैसा कमाओगे, बहुत सारा इज्जत कमाओगे, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। जमाना इंटरनेट का है, आज के टाइम में हर चीज फ्री है। हम समझते नहीं, हमें लगता है हर चीज पैसे लगे, पैसे नहीं लगते। स्किल फ्री है, गो टू इंटरनेट। डेटा इंडिया में इतना सस्ता है। आई मीन दुबई में डेटा बहुत महंगा है, बट इंडिया में बहुत सस्ता है। गाइस स्किल सीखो, पूरी दुनिया की नजर इंडिया पे है और यू आर लिविंग इन इंडिया। यू आर वेरी वेरी लकी दैट यू आर इन इंडिया। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का ओशियन है, बस आपको देखना है कि कहां पे अपॉर्चुनिटी है और राइट स्किल को पकड़ना है। 100% आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, आप जहां भी फंसे हैं वहां से निकल सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखते रहें, देखें कैसे आप अचीव कर सकते हैं। तो मैंने कहा 3 क्वेश्चन आपको पहले आंसर देना है अगर आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट यू हैव डन इन 2022, क्या आपने किया 2022 में, उसको लिस्ट डाउन करें, देखें, एनालाइज करें, उसमें से आप निकालें सेकंड क्वेश्चन का आंसर, व्हाट यू हैव डन इन 2022 फॉर विच यू आर ग्रेटफुल अबाउट, ऐसा आपने क्या किया जिसके लिए आपको बहुत प्राउड फील हो रहा है 2022 में किया। और तीसरा क्वेश्चन, जो आपके दिल में लगता है कि आपको ये करना चाहिए, उसका आंसर दीजिए। व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव इन 2023, उसका आंसर लिखिए। उसके बाद आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप आराम से ले सकते हैं। और 100% गाइस अपने आप पे बिलीव करोगे, मेहनत करोगे, वो उसकी तरफ चलोगे, जो आपने लिखा है 2023 में क्या करना चाहते हो, 100% वो हो जाता है। कैसे होगा अभी आपको हम आगे बताएंगे। तो अगर आपने ये 3 क्वेश्चन, व्हाट यू हैव डन इन 2022, व्हाट यू हैव अचीव्ड इन 2022 व्हिच यू आर ग्रेटफुल अबाउट, एंड व्हाट यू वांट टू डू इन 2023, नाउ यू कैन फॉलो माय दीज 7 न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अगर आप ये 7 न्यू ईयर रेजोल्यूशन को आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपका 2023 जो है बहुत अच्छा रहेगा। यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। तो 2023 में जो आपने लिखा होगा, सबसे बड़ा जो चीज लिखा होगा जो आप अचीव करना चाहते हैं, जैसे मेरा बड़ा गोल था, मैं जो जावा 7 डेज चैलेंज के ऐप के पीछे में बहुत दिन से काम कर रहा था, जिसको मैंने 2023 में लॉन्च कर दिया, तो वो मेरा एक बड़ा गोल था। वैसे ही आपका कोई ना कोई बड़ा गोल आपने लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो उसमें आपको लिखना है। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट यू वांट टू अचीव इन 2023, और उस बड़े गोल को, यही मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन का पहला जो आपको लिखना है,
एक बड़ा गोल पकड़ना है आपको उस लिस्ट में से, उसको छोटे छोटे गोल में अचीव डिवाइड करना है। देखिए कभी भी क्या होता है ना, अगर आप बड़ा गोल को सोचिए एक बार में करोगे ना कि एक बार में मैं जो जैसे आपको घर लेना है, तो आपको घर अगर लेना है तो आप सोचोगे कि अब एकदम से मैं सारा पैसा इकट्ठा कर लूं और डाउन पेमेंट दूं और ले लूं, ऐसा नहीं होता है। उसकी गोल बनाना पड़ेगा, छोटे छोटे फाइनेंशियल गोल बनाने पड़ेंगे। तो ठीक है, मैं इधर 2 महीने में मेरा कुछ कम खर्च है तो मैं इस महीने 2 लाख बजाता हूँ, अगला महीना मैं थोड़ा ज्यादा खर्च है हमारा, चलो वहां मैं 1 ही लाख बजाता हूँ। ऐसे करके थोड़े थोड़े पैसे आप जब अरेंज कर लोगे, देखोगे आप जो गोल बनाओगे साल के लास्ट में आपके पास जो भी 10, 15, 20 लाख जो भी रहेंगे, फिर उससे आप नेक्स्ट ईयर प्लान कर सकते हो कि वो घर का एक साथ डाउन पेमेंट दे करके आप बाकी पैसे आप जैसे भी अरेंज लोन लेकर के आप एक घर ले सकते हो। तो एक एग्जांपल मैंने दिया। तो वैसे जो भी आपका एक बड़ा गोल है, एक बार में अचीव करने की कोशिश ना करें, उसको आप ब्रेक करें छोटे छोटे गोल में और हर छोटे छोटे गोल को अचीव करते चले जाएं। देखिए बड़ा गोल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। तो पहला जो आपका होगा, मेक ए बिग गोल एंड डिवाइड इनटू द स्मॉल गोल्स एंड अचीव इट। तो एक आपको बड़ा गोल आपको सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ बहुत छोटा है और करना बहुत कुछ है। अगर हर साल ऐसे ही बड़ा बड़ा गोल अगर हम बनाते रहें और उसको छोटे छोटे गोल में कन्वर्ट करके और अपने जो मंथ का जो गोल है उसको हम अचीव करके उसको हम पूरा कर लें, तो एक बहुत सारा चीज आप अपने लाइफ स्पैन में अचीव कर सकते हो। तो पहला आपका वो हो गया। दूसरा हो गया फिटनेस गोल या हेल्थ गोल। आज के टाइम में हम इतने कमाने में व्यस्त हो गए हैं, या जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे जो भी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर लोग बिजनेस में पूरे बिजनेस में टाइम दे रहा है। कोई प्रोफेशनल पूरा टाइम अपने ऑफिस में दे रहा है, कोई स्टूडेंट पूरा पढ़ाई में ही टाइम दे रहा है। लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि हेल्थ जो है वही हमारा एक धन है, वही वेल्थ है, जिसकी जो ड्राइविंग फोर्स है जो हमारे शरीर को चलाता है। आज हम अच्छे बिजनेसमैन हैं वो इसलिए है क्योंकि जो अंदर का हमारा ड्राइविंग फोर्स है, ये जो हमारा हेल्थ है, इसको हम जो काम कर रहे हैं अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या हम जो भी चीज कर रहे हैं, ये बॉडी हमको सपोर्ट करता है। तो हमें भी बॉडी को सपोर्ट करना है, उसके लिए हमें फिटनेस गोल होना चाहिए कि हमें खाना कैसे है, हमें रहना कैसे है, डेली क्या ऐसा करना है जो मेरा हेल्थ अच्छा रहे। तो इस साल मैं देता हूं आपको छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं कि आप ट्राई करो एटलीस्ट 15 मिनट सुबह में, आपको किसी भी टाइम में आप उठो, 15 मिनट के लिए आप घर से स्टेप आउट करो और वॉक पे निकल जाओ। स्टार्ट करो 15 मिनट से। 100% गाइस आप इसको आधे घंटे कर दोगे जब को अच्छा लगने लगेगा, या छोटा मोटा आप स्ट्रेच शुरू कर दोगे। मैं तो कहूंगा कि अगर आप कर सकते हो तो कम से कम आधे घंटे का आप छोटा सा वॉक, फिर थोड़ा सा स्ट्रेच। बहुत सारा आजकल योगा क्लास चल रहा है, बहुत सारा ऐसा फिटनेस मॉडल खुल गया है जहां जाके आप ये सीख सकते हो कैसे आप आधे घंटे में ही बहुत सारा स्ट्रेच करके अपने बॉडी को फिट रख सकते हो। तो गाइस दूसरा मेरा रिजल्ट यही है कि अपने आप को एटलीस्ट 15 मिनट के लिए सुबह उठने के बाद, जब भी आप उठो, जरूरी नहीं है सुबह 5 बजे उठो, आप अगर दिन के 7 बजे 8 बजे भी उठ रहे हो ना, उठ के पहला काम ये करना है कि वॉक पे निकल जाना है। 15 मिनट वॉक करके आओ, उसके बाद कोई काम करो, देखना आप में एक बदलाव आएगा, आप फ्रेश महसूस करोगे, कुछ अलग लगेगा। और साथ में अगर आप कान में आईपॉड लाके म्यूजिक लगा के आप जाओगे तो थोड़ा सा दिमाग भी थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। या आप सुबह जाते जाते में कुछ मोटिवेशनल चीज ही देख लो, सुन लो, पॉडकास्ट, बहुत सारा पॉडकास्ट आ रहा है, आप मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन लो या गाना सुन लो, जो भी कुछ कर लो। आप स्पिरिचुअल हो तो कुछ ऐसा सुन लो, मंत्र सुन लो उस टाइम में। बट 15 मिनट आप खुद को दो, सुबह उठने के बाद निकलो बाहर, स्ट्रेच करो, कर सकते हो तो डेफिनेटली गाइस ये आपका जो है ना, जो बॉडी है ना, इसको सपोर्ट चाहिए और आपको करना पड़ेगा सपोर्ट, अगर आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। तो एक इस साल जो दूसरा है मेरा है कि आप फिटनेस गोल आप जरूर करें, ठीक है। एंड जो तीसरा रेजोल्यूशन है वो है फाइनेंशियल गोल। फाइनेंस में भी आज के टाइम में इंडिया में बहुत प्रॉब्लम हो गया है, लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं पर बचा नहीं रहे, पैसा आ रहा है निकल जा रहा है, आ रहा है निकल रहा है। बहुत सारे जोक्स बनते हैं कि मंथ के लास्ट में सैलरी बचता नहीं है, सैलरी आया और हम सैलरी कमा रहे हैं सिर्फ क्या भरने के लिए, क्रेडिट कार्ड बिल, यूटिलिटी बिल, सब्सक्रिप्शन बिल, हम सिर्फ वही भरते रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है हमारा, हम इतना कमा रहे हैं फिर भी क्या कर रहे हैं, हम कुछ बचा नहीं पा रहे, लाइफ में कुछ ऐसा अचीव नहीं हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। पैसा आ रहा है, हम उसी घर में पड़े हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, टीवी का बिल भर रहे हैं, बिजली बिल भर रहे हैं, हम नेटफ्लिक्स का बिल भर रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हैं, सब पैसा आ रहा है और वहां चला जा रहा है। तो गाइस छोटा सा रूल है, लोग बहुत सारा रूल देते हैं, छोटा सा रूल है 50-30-20। आप अपने ट्राई कीजिए, अपने सैलरी का 50% जो है वो अपने नीड्स पे खर्चा कीजिए, मतलब हाउसिंग पे, फूड्स पे, जो बेसिक यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट पे, जो भी चीज है घर का, जो बेसिक एमिनिटीज है जहां पे जरूरत पड़ता है, आप अपने सैलरी का ट्राई कीजिए 50% में हम सारा कर लें।
उसके बाद जो 30% है उसको आप खर्च कीजिए अपने वांट्स में। लाइक आप वीकेंड्स पे जाते हैं मूवी देखने, खाना खाने के लिए, उस पर खर्च कर सकते हैं, या कहीं कहीं निकल जाना है आपको घूमने के लिए, उस पर खर्च कर सकते हैं। मतलब 30% जो आप खर्च करना है वो आपको वांट्स पे, जो कि जरूरी नहीं है, बट आप अपने लाइफ को थोड़ा लग्जरी देने के लिए आप यूज करें। और बहुत छोटा अमाउंट बोल रहे हैं, 20% आप कोशिश करें हर महीने बचाने का। बहुत आप देखिएगा, हर महीने अगर 20% बचा लिए ना, साल के लास्ट में आपको एनालाइज होगा कि आप कितना बड़ा अमाउंट बचा लिए। तो गाइस, फाइनेंशियल गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में भरोसा नहीं है। कोविड में हमने देखा कि लोगों के पास कितना ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, कितने लोगों ने कितना चीज लॉस कर दिया। अगर आप थोड़ा थोड़ा सेविंग रखते तो आज शायद ऐसे वक्त में काम आता। तो इसलिए गाइस, हो जाइए सीरियस, कुछ नहीं है, छोटा सा आप अगर एक लीजिएगा, गोल बनाइएगा कि मुझे किसी भी हालत में 20% सेव करना, आप सेव कर सकते हैं। तो इस साल जो मेरा थर्ड रेजोल्यूशन है वो है कि फिटनेस गोल पे आप ध्यान दें, फाइनेंशियल गोल पे आप ध्यान दें। और ये 50 30 20, 50 वांट्स नीड्स एंड 30 जो है वो वांट्स एंड 20 सेविंग, ये 3 आप रूल बनाएं। डेफिनेटली आपका लाइफ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। 2023 जो आपका होगा बहुत फैबुलस होगा। और जो मेरा चौथा रेजोल्यूशन है वो है रीड रीड एंड रीड। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन फ्री है, पर हम क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। जो काम हम कर रहे हैं वहीं व्यस्त हैं। सुबह गए, ऑफिस का काम किए और घर आ गए, फिर सो गए, खाना पीना खा के, फिर सुबह उठे, फिर ऑफिस का काम कर रहे हैं। उस बीच में क्या होता है, हम अपने जो ब्रेन है उसको कुछ नया फीड नहीं कर रहे हैं। और रियली गाइस, अगर फिट रहना है, लाइफ में इंप्रूव करना है, आगे निकलना है, तो आपको आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे आज के टाइम में जरूरी नहीं है कि आप बुक पढ़ो। वैसे मेरा जो बुक है द फ्लेम ऑफ सक्सेस, अगर आप ऐसे हैं जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, आप फंसे पड़े हैं, चाहे वो आपका फाइनेंशियल गोल हो, पर्सनल गोल हो, प्रोफेशनल गोल हो, आप स्टूडेंट है, जॉब नहीं लग रहा है, या आप किसी प्रोफेशन में हो पर क्या हो रहा है कि आप ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, वहां पर मेरी बुक जो है फ्लेम ऑफ सक्सेस गाइड एक बार पढ़ के देखो, आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। तो पढ़ो, चाहे बुक पढ़ो। अगर बुक पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आज के टाइम में आपके हाथ में मोबाइल है, आप वहां पर बहुत सारा लोग आजकल ब्लॉग लिखते हैं। आप अगर ट्विटर पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, वहां भी ऐसे मेरे तरह ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो बहुत सारा अच्छा कंटेंट वहां देते हैं, आप उनको पढ़ो। और एक और चीज, आप सिर्फ पढ़ो नहीं, आप कंटेंट क्रिएटर भी बनो, आप वहां लिखो भी। तो जब आप पढ़ोगे तभी आप लिख पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं रीड एंड रीड। बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग में कुछ नया फीड करते रहो, उससे बहुत रिफ्रेशमेंट मिलेगा, अच्छा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, जब कुछ नया चीज सोचोगे, लिखोगे, करोगे, पढ़ोगे, तो आपको बहुत ही मैं अपने आप पे ये करता हूं। आज जो आपको एनर्जी मेरे में देख रहे हैं, जो बदलाव देख रहे हैं, वो कैसे आया? क्योंकि मैं बिलीव करता हूं रीड एंड रीड। मैं हर दिन एटलीस्ट छोटा मोटा आर्टिकल पढ़ता रहता हूं, अपने आप को टाइम देता हूं। जो मेरा काम है, सी आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाउ कम आई बिकेम ए मोटिवेशनल स्पीकर? How come I have a knowledge of fitness, finance, and other things, social life? Because I improve myself. मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता, मैं भी 9 to 6 काम करता हूं, उसके बावजूद I know this kind of things because मैं थोड़ा ही पढ़ रहा हूं, थोड़ा पढ़ते आज जो मैं 8 साल 10 साल से जो मैं कर रहा हूं, उससे क्या हुआ, मेरे दिमाग में हर क्षेत्र में, चाहे हेल्थ में हो, चाहे फिटनेस में हो, चाहे सोशल लाइफ में हो, उसका नॉलेज अब मेरे में आ चुका है, जो कि मैं आप कंटेंट के जरिए आपको दे पा रहा हूं। तो जब आप पढ़ोगे तो आप क्रिएट भी कर पाओगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ रीडर बनो, आप कंटेंट क्रिएटर भी बनो, और बन सकते हो, बहुत इजी है। जब बहुत सारी चीजें आप पढ़ लोगे, कोई राइटर, अच्छा मैं जो बुक लिखा अपना, मैंने कैसे बुक लिखा? बहुत सिंपल। मैं जब स्टूडेंट था, मेरे बचपन से जो मुंशी प्रेमचंद का बुक, पहले मैं हिंदी में अच्छा था तो मैं हिंदी में मुंशी प्रेमचंद का बुक पढ़ा करता था, गोदान गबन ये सब पढ़ा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मालूम पड़ा कि और भी बड़े बड़े राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, मैं उनका बुक हैरी पॉटर मैंने पूरा पढ़ गया सीरीज। तो पढ़ते फिर और आगे बढ़ा, तो फिर मालूम पड़ा कि मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे हैं, टॉबिन रॉबिन्स और जो भी है बुक सब है, रिच डैड पुअर डैड, ये वो बहुत सारा मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल बुक्स जो होते हैं उसको मैंने पढ़ा। पढ़ते मेरे पास इतने कंटेंट आ गए, मुझे खुद लगा कि अब मुझे इतना नॉलेज आ चुका कि मैं भी एक बुक लिख सकता हूं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा जो स्टूडेंट स्ट्रगल था, एक स्टूडेंट लाइफ से लेकर के जो प्रोफेशनल लाइफ में आने का, और मैंने जो स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल को, और जो मैंने पढ़ा, वो जो बुक था, उसको पढ़ने के बाद जो मैंने सीखा, उस चीज का एक पूरा निचोड़, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड हैं,
जो जो इंडिया का जो प्रीम इंस्टीट्यूट है, आईआईटी आईएम के लोग में जो पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, उनसे मैंने बहुत सारे सवाल किए, उसके आंसर लिए और उस सबको मिलाकर मैंने ये बुक लिखा है द फ्ले ऑफ सक्सेस। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि मेरे पास एक स्मॉल हैबिट था थोड़ा थोड़ा पढ़ने का। तो मैं चाहता हूं कि आपका ये इस साल 2023 में आप बनाए रेजोल्यूशन कि एटलीस्ट मैं 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट एटलीस्ट मैं छोटा मोटा कोई भी आर्टिकल किसी भी टॉपिक पे, चाहे फिनांस पे, चाहे हेल्थ पे, चाहे सोशल लाइफ पे, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे मैं पढ़ूं। बिलीव मी गाइस, आपका दिमाग जो है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप जब पढ़ोगे ना वो काम करने लगेगा उस चीज पे और अपने आप आपका जो सेल्फ इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा। सो ट्राई टू रीड एटलीस्ट 5 to 10 मिनट। तो जो मेरा फिफ्थ रेजोल्यूशन है वो है स्किल। मेरा सबसे ज्यादा जोर रहता है स्किल पे, क्योंकि स्किल आपके पास है तो दुनिया आपको पूछेगी। तो गाइस 2023 में आप एक ऐसा स्किल के अपने आप के लिए ढूंढे जो आपको लाइफ में सपोर्ट कर सकता हो। अगर आपका अभी जहां पे कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, शायद आपको वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है या आप कुछ साइड में कमाना चाहते हो, मतलब बहुत तरह से आपको एक एक्स्ट्रा स्किल आपको हेल्प कर सकता है। या आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए तो कुछ ऐसा कुछ सीख लो, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, मतलब कोई भी स्किल, चाहे वो म्यूजिकल चीज हो, चाहे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर का कुछ सीख लो जहाँ पे बाद में लगता है कि आपको फायदा हो सकता है। आजकल लोग डिजाइन बहुत ज्यादा सीखते हैं तो वो सीख लो। चाहे एक्सेल आपको सीखना है, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, बहुत से लोगों को एक्सेल अभी भी नहीं आता है, आप एक्सेल को इस साल एज ए स्किल ले लो। एक्सेल में कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे उसमें आप उसको अच्छा रूप में प्रेजेंटेबल एक एक्सेल बना सकते हैं, वो सीख लो। बहुत सारा ऐसा आजकल डिजिटल मार्केटिंग में भी ऐसा स्किल आ गया, अगर आप सीख लोगे तो हो सकता है आपको आगे लाइफ में आप कुछ एक्स्ट्रा आवर में काम करके, वीकेंड्स में काम करके आप उसमें कुछ पैसे अर्न कर सकते हो। तो बहुत सारा ऐसा स्किल है, आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा और अपने आप लाइफ को आप उस स्किल के बाद में उसको यूटिलाइज करके आप चेंज कर सकते हो सकता है कि अभी आप ऐसे ही सीखोगे, बाद में आपको मजा आ जाएगा। जो आप कर रहे हो यहाँ पे शायद आपका इनकम अच्छा नहीं है, आपको बाद में लगेगा अरे ये वाला इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यू नेवर नो कि कौन सा स्किल आप लोगे और वो स्किल आपको कहाँ ले जा सकता है। ऐसा मेरे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कुछ और कर रहे थे, मैंने स्किल पे बहुत सारा वीडियो बनाया, मेरे वीडियो को देख करके उन्होंने कोई नया स्किल पकड़ा और आज उसी स्किल में आज वो लाखों कमा रहे हैं। तो मेरा एक फोकस है कि 2023 में आप ऐसा कोई स्किल देखें अपने आसपास। अगर आपको जरूरत नहीं है कोई फाइनेंशियल गोल के लिए स्किल चूज करने का, जो मैं बता रहा हूं, कोई स्किल लीजिए जो आपको लाइफ में काम करेगा, तो आप ऐसा स्किल से आप रिफ्रेशमेंट फील करें। ठीक है, कुछ नया गेम भी सीखना एक स्किल की तरह है, तो आप कुछ नया ऐसा कुछ गेम सीख सकते हैं जहां जो खेल के आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए माइंड रिफ्रेशमेंट फील हो आपको। तो कोई भी स्किल, कोई भी चीज ऐसा कुछ करें आप जिससे आपको आपके लाइफ में ऐसा लगे, एक सपोर्ट मिले, एक आपको अच्छा लगे कि मैं अपने अपार्ट फ्रॉम योर वर्क यू आर डूइंग समथिंग एल्स, यू नो समथिंग एल्स एक्चुअली। तो एक सेकंड स्किल होना चाहिए लाइफ में। तो इस साल आप कोई ऐसा स्किल ढूंढे जिससे आप अपने लाइफ को और थ्रिल्ड और रोमांच बड़ा बना सकते हैं। क्योंकि नया चीज आना एक बहुत अच्छा लगता है कि अरे मैं तो इंजीनियर हूं पर मैं ये भी कर लेता हूं, मैं सिंगिंग भी कर लेता हूं, मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूं, या मैं अगर मैं बैकएंड डेवलपर हूं, मैं थोड़ा फ्रंट एंड का भी कुछ सीख लिया इस तरह से। या आप सेल्स में हैं, या सेल्स में आपके कोई पर्टिकुलर सेल्स में है कि चलो ठीक है मैं जो है कार के सेल्स में हूं, बट आप किसी और चीज का सीख लिए, तो वो भी आप साइड में कोई नया स्किल लाओगे, देखोगे लाइफ में एक नया चेंज तो आना ही है ना, डेफिनेटली गाइस। तो एक नए स्किल को इस साल आपको एक अपने रेजोल्यूशन में डालना है। एक और रेजोल्यूशन मैं अपने आसपास जो देख रहा हूं, खासकर मैं अभी दुबई में आऊं, यहां भी मैं देख रहा हूं लोग अपने आप को बहुत कंसाइज कर लिए। ऑफिस जाना, अपने ही स्क्वाड में, अपने ही ग्रुप के बीच लोगों से बात करना, फिर घर आ जाना, फिर अपने फैमिली के साथ टाइम देना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को एक बांध रहे हैं, यही मेरा सर्कल है। इस साल ट्राई कीजिए उस सर्कल को ब्रेक करने का, सर्कल से बाहर आइए। अगर आप ऑफिस में हैं तो अपनी टीम को छोड़ के और जो आसपास की टीम है, जो अदर डिपार्टमेंट है, उसके लोगों से आप इंटरेक्ट कीजिए। अगर आप घर से बाहर हैं तो अलग अलग जेंडर से, अलग अलग बच्चे से बात कीजिए, अपने बड़ों से बात कीजिए, या अगर कोई नया दिख रहा है आपको, कोई ऐसा लोग आपके आसपास जो हमेशा दिखते हैं आपको, हाय हेलो स्टार्ट कीजिए स्माइल से, हल्का स्माइल से स्टार्ट के बाद में वो बात होने लगेगा। मतलब इस बार आप ट्राई कीजिए कि नए कनेक्शंस बनाएं। देखिए नेटवर्क जो है ना बहुत काम करता है, जब तक आप नेटवर्क नहीं बनाओगे ना लाइफ में आप आगे नहीं निकल सकते। तो नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाने से लाइफ में नया चीज सीखने को मिलता है, कहाँ पे वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा है, या आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, ये तभी मालूम पड़ेगा जब अपने ऑफिस से, अपने घर से बाहर निकल के जो अदर सेक्टर में जो लोग हैं उनसे आप इंटरेक्ट करोगे। अगर आप सीरियसली स्पीकिंग
ये बहुत जरूरी है कि हम अपना नेटवर्क बनाएं, हम नए लोगों से बात करें। नए लोगों से बात करने पे नई नई चीज दिमाग में आती है। देखो माइंड जो है ना, ये जो है हमारा लाइब्रेरी है ना, ये भी खोजता है नया नया चीज। जब उसमें नया नया चीज डालोगे ना, दिमाग और काम करेगा और रिफ्रेश होगे। तो बहुत जरूरी है कि हम जो है अपने सर्कल से बाहर निकल के और लोगों को एक्सप्लोर करें और लोगों से बात करें, नेटवर्क बनाएं, कनेक्शन बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट सोल्यूशन मैं देना चाहता हूं वो है एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आजकल लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत वेस्ट है, मैं नहीं मानता। सोशल मीडिया आज के टाइम में जो लोग सही से यूटिलाइज कर रहे हैं उनको बहुत तरह से हेल्प कर रहा है। आज के टाइम में अगर हम जैसे कि अब छोटा सा बात है, आज के टाइम में कंटेंट क्रिएटर अलग अलग कंटेंट क्रिएटर है। हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में हैं कोई आपसे अच्छा कंटेंट क्रिएटर मिल गया और वो आपको बता रहा है कि आप अपने क्षेत्र में कैसे आगे निकल सकते हैं। आप उनको डेली 5-10 मिनट उनका ब्लॉग देख लिए, या ट्विटर पे उनको फॉलो करते हैं वहां पढ़ लिए उनके बारे में, या लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं वहां कर लिए। क्या होगा, आप अपने ही क्षेत्र में नया नया चीज सीखते रहेंगे और हो सकता है कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जहां पर कुछ नया चीज अपग्रेड करने का काम आया आपको, वो जो आप पढ़े थे उनके ब्लॉग में वो वहां काम आ जाए। तो यू नेवर नो, इसलिए आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है और दोनों साइड से। अगेन, आपको रीड भी करना है, आपको लिखना भी। अरे आप मत सोचो कि हम जो लिखेंगे लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। आपके थॉट्स जो आ रहे हैं दिमाग में ना, आप उस पर कॉन्फिडेंस रखो, आप बस लिख दो। 2 लोग भी पढ़ रहे हैं ना, एनफ है। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें 10 लाइक जो आप लाइक्स और शेयर के पीछे भागते हो ना, मत भागो। आप लिखते रहो, आप लिखते रहोगे। जिस दिन आपका इंप्रूव करेगा ना, ऑटोमेटिक लाइक्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप 2023 में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट जो है आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। जितने अगर आप प्रोफेशनल ज्यादा हो तो आप ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, जो भी साइट आपको अच्छा लगे वहां पे जाइए, वहां रीड कीजिए और राइट भी कीजिए। रीडर भी बनिए और कंटेंट क्रिएटर भी बनिए। जो दिमाग में आए, जो अच्छा लगे आपको, वो आप जरूर वहां पे आप लिखिएगा। तो आपके अंदर का जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगा, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि आप अपने जॉब छोड़ के कुछ भी नया करते हैं ना, रियली स्पीकिंग वहां अच्छा लगता है, रिफ्रेश होता है। जरूर कीजिए। ये जो मेरा 7 रेजोल्यूशन है, आप इसको फॉलो करो। डेफिनेटली स्पीकिंग आपके लाइफ में बहुत बदलाव आएगा। आपका 2023 बहुत ही फैबुलस होगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं और आप मुझे फॉलो करोगे तो आपका लाइफ चेंज होगा। और जो मेरी बुक है द फ्लेम ऑफ सक्सेस, ऐसे भी लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना अपने सक्सेस से, उसको बोलिए ये बुक अमेजन पे अवेलेबल है, वहां जाएं, इसको बाय करें। डेफिनेटली उनका लाइफ चेंज होना ही होना है। अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो हमारा एनजीओ है जावा 7 डेज चैलेंज, इसका ऐप भी आ चुका है, इसको डाउनलोड करें। आप कांटेक्ट करें जो भी हमारे एनजीओ के लोग जो इसको देख रहे हैं, उनसे बात करें, वो बताएंगे कैसे आपको जॉब लेना है। ये एंड टू एंड हेल्प करता है, कैसे आपको स्किल ऐड करना है अपने रिज्यूमे में। रिज्यूम बनाते भी है ये लोग, बताते कैसे आपको जॉब अप्लाई करना है, कैसे आपको कॉल आएगा। बेसिकली दे हेल्प योर जो ऑफर लेटर कम क्लोजर टू यू। ये ऑफर लेटर को आप तक कैसे आए, उसका पूरा का स्किल से लेके रेज्यूमे बिल्डिंग से लेकर के अप्लाई जॉब ऑनलाइन कैसे करते हैं, कैसे कॉल करेंगे रिक्रूटर, आपको वो सारा चीज वो बताते हैं। Definitely guys, take benefit of this Java 7 Days Challenge program. It is not for only Java people. कोई भी सॉफ्टवेयर में आना चाहता है, कोई भी लैंग्वेज लेकर के, ये जो है एनजीओ है इसको हेल्प करती है। तो गाइस once again होप आपका 2023 बहुत बेहतरीन रहे, आप बहुत सारा ढेर सारा आपको मिले सक्सेस। once again हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।